परीक्षा अगर पूरी हो इच्छा। क्या दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। अरे दूंगा मैं शीश चढ़ा पूरी आजादी हुई सपनों सहजादी हुई। पूरी आजादी हुई सपनों सहजादी हुई। जिसे वो चाहता था उसी से शादी हुई। जिसे वो पत्नी को घर ले आया और वादा है निभाया। पत्नी को घर ले आया और वादा है निभाया। उसी मंदिर में जाकर शीशे अपनी चढ़ा। सुनिएगा, राजस्थान के घने जंगल में वो मंदिर था जहाँ पे पुजारी पूजा करने साल में एक बार जाया करता था। जब उस मंदिर में पहुंचा तो कहारों से कहा कि आप लोग डोली यहीं उतार दीजिए और यहाँ से चले जाइए, हम दोनों लोग यहाँ से चले जाएंगे। डोली वहीं उतरी और पति ने कहा कि तुम मेरा यहीं इंतजार करो, यहीं डोली में बैठ के मेरा इंतजार करो। मैं जा रहा हूँ माता रानी का दर्शन करने और जब तक मैं वापस नहीं आऊँ यहाँ से वापस नहीं जाना। और मंदिर में जाता है और अपने शीश को काट के माता रानी के चरणों में चढ़ा देता है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग और मेरे साथ बोलिए क्या? प्रेम से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, जरा जोर से बोलो, आवाज न आई, जरा जोर से बोलो। माँ शेरो वाली, माँ मेहरो वाली, ये पार उतारे, ये भी सवारे। हाँ दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा प्यार करे बाते। उस घने जंगल में जब कुछ देर बीतता है तो पत्नी कहती है कि आखिर मेरा पति आया क्यों नहीं। डोली से निकल करके जाती है माता रानी के दरबार में और दरबार में जब जाते हैं तो देखते क्या है, पति का सर घर से अलग माता रानी के चरणों में जाकर के उसका शीश कट के गिरा है। पत्नी रोती है, बिलखती है, कहती है कि आखिर मैंने क्या किया था कि मेरे पति ने माँ के चरणों में आकर के अपने शीश को काट के चढ़ा दिया। सुनिएगा, पत्नी रोती है, बिलखती है और क्या करती है। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। जीना है घर मेरा पति संग मैं भी मरूंगी। इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी। जीना है घर मेरा पति संग मैं भी मरूंगी। और क्या किया, उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई। उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई। उसी तलवार से उसने शीशे अपनी चढ़ा। माता रानी के चरणों में कितने शीश कटे?
कितने शीश कटे? मैं देखना चाहता हूँ आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि मोर और मोरनी का जन्म कैसे हुआ। आप लोग उठा करके इतिहास देख लीजिएगा। और मुझे विश्वास है आप लोग कहीं ये भजन सुने हैं कि नहीं। अगर नहीं सुने हैं तो हाथ उठा करके ऐसे कह दीजिए। मुझे विश्वास है मैं दीशु सावरिया इस मंच के माध्यम से देता हूँ चैलेंज, कोई ये भजन अभी तक सुने नहीं होंगे। आज मैं आपको सुनाता हूँ। जब शीश काट करके पत्नी ने चढ़ा दिया तो हुआ क्या? अरे लहू का फुहारा बहा कुछ दिन बीतता है, जब 4 दिन बीतता है, थोड़ा सा इको कम करिए, हल्का सा इको कम करिए, बहुत जरा सा इको कम करिए, बहुत जरा सा। जब 4 दिन बीतता है तो लड़की का भाई बहन को विदा कराने के लिए जाता है। सुनिएगा मेरे साथ, सभी लोग बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके सभी लोग बोलिए, प्रेम से बोलो, हर सारे बोलो, हर मिलकर बोलो, आवाज आई, जोर से बोलो, माँ शेरों वाली, माँ बहनों वाली, ये पार उतारे, ये मेरे समाने। सुनिएगा क्या होता है, और मीठी मीठी ताली बजती रहे। और सुनिए क्या होता है, घर बहन को विदा भाई कराने आया, घर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को मृत है उसने पाया, बहन और बहनोई को। सुनिएगा, जब जाता है विदा कराने के लिए तो देखता है जंगल में डोली पड़ी हुई है, तो सोचता है कि आखिर मेरे बहन और बहनोई कहाँ गए। सामने मंदिर देखता है और जाता है तो देखता है कि मेरे बहन और बहनोई का शीश कट के महामाई के चरणों में पड़ा हुआ। अब सोचिए भाई के ऊपर क्या बीतता है। भाई क्या कहता है, घर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को मृत है उसने पाया, बहन और बहनोई को। और होता क्या है, हाँ जब देखा मर गए हैं तो क्या किया, उसी मंदिर में आया, वही तलवार उठाया, उसी मंदिर में आया, वही तलवार उठाया, उसी तलवार से उसने, उसी तलवार से उसने शीश अपनी चढ़ा। महामाई के चरणों में कितने शीश कटे? कितने? अच्छा, अब लग रहा है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। क्या बात है, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। सुनिए, शीश 3 कटा, जब तीसरा शीश भाई का कटा तो क्या हुआ? अरे माता का मंदिर हिला हिला, क्या है करवाते मैया, माता का मंदिर हिला हिला, क्या है करवाते। ताली बजी है, ताली बजी है। अब सुनिए, देखिए क्या होता है। 3 शीश कटे थे ना,
आप सभी लोग गाते हैं और हम भी गाते हैं क्या? एतबार नहीं करना, इक़रार नहीं करना, और एतबार नहीं करना, इक़रार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। क्या दूंगा मसीह करना, माता रानी को जगाइए, महामाई को जगाइए। माता रानी सोइए मत, बड़ी अच्छी कथा, बड़ी अच्छी कहानी आपको सुना रहे हैं और सुनिएगा। हद से ज्यादा प्यार किया था उस लड़के ने उस लड़की से, वचन दिया था महामाई के चौड़ों में जाके अपने शीश को काट के चढ़ा दिया। हद से ज्यादा प्यार किया था उस लड़की ने उस लड़के से, अपने पति के लिए अपनी शीश को काट के महामाई के चौड़ों में चढ़ा दिया। हद से ज्यादा प्यार किया था उस भाई ने अपने बहन और बहनोई से, लेकिन अपने बहन और बहनोई के लिए अपने शीश को काट के महामाई के चौड़ों में चढ़ा दिया। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जगाइए, वो भी सो रही है। देखिए इसलिए हम कह रहे हैं कि ताली बजती रहेगी तो किसी को नींद नहीं आएगी। उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए, प्रेम से बोलो, हर सारे बोलो, हर मिलकर बोलो, आवाज न आई जरा जोर से बोलो, माँ शेरों वाली, माँ महरों वाली, ये बात तारे, ये बिगड़ी समारे। अब सुनिएगा, ताली बजती रहे। जब तीनों शीश कटे तो महामाई का मंदिर हिला और महामाई क्या हुई? प्रकट हुई। सुनिए क्या होता। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, मगर माँ ने जल्दी में थोड़ी सी भूल गया, मगर माँ ने जल्दी में थोड़ी सी भूल किया। भूल क्या किया? भूल क्या किया? सुनेगा। हाँ, पति के घर से माने भैया का सर है जोड़ा, भाई के घर से माने, भाई के घर से माने पति का सर है जोड़ा। सुनिएगा, भाई के घर से पति का सर जोड़ दिया और पति के घर से भाई का सर जोड़ दिया, और तीसरा जीव जो था वो पत्नी, तीनों जीवित हुए। लेकिन हुआ क्या? वो नारी रोने लगी है, तने अपना भिगोने लगी है, वो नारी रोने लगी है, तने अपना भिगोने लगी है। क्यों रोने लगी है? वो नारी रोने लगी है, तने अपना भिगोने लगी है। क्यों रो रही है? कि किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी। उसने कहा क्या? कि किसे साजन कहूंगी। क्यों? क्योंकि जो पति का सर था वो भाई के धड़ से जुड़ गया था। अब सोचो, शरीर पति का और फेस भाई का, शरीर भाई का और फेस पति का। एक स्त्री कैसे ऐसे स्वीकार कर सकती है? महामाई से क्या कहा कि किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी। मैया हुआ क्या? अरे कैसा अनर्थ किया